उसके बाद तारीख ने करवट बदली तो हिंदुस्तान की धरती को बदकिस्मती की वजह से वो दिन भी मिला जी जी कि एक तहरीक ने जन्म लिया था हिंदुस्तान में। है। उस तहरीक का नाम है शुद्धि तहरीक। शुद्धि तहरीक का काम क्या था? उस तहरीक ने भी जाने के बाद घर घर से इस्लाम निकाला, दीन निकाला, शरीयत को निकाला, कुरान को निकाला। लोगों ने जमीन के बदले इस्लाम दे दिया, लोगों ने बागात के बदले दीन दे दिया, लोगों ने दौलत के बदले अपने घरों से कुरान निकाल के दरियाओं में डाल दिया। ये तारीख भी इसी हिंदुस्तान की है। और कान खोल कर सुनो, दौलत के पुजारी आज भी हो रहे लोग। जी जी वो दौलत के चक्कर में नहीं देख रहे दीन क्या है, इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है, कानून क्या है। मगर यार क्या नजर थी मेरे रसूल की। आज से 1500 साल पहले मदीने के मुसल्ले पर बैठकर नबी ने कहा था मुझे गरीबी पसंद है और मुझे गरीबों में रहना पसंद है। मेरे नबी ने जब पूछा गया तो नबी ने फरमाया था ए मेरे जानिसारों सुनो, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम गरीबों की गोद में पलेगा, इस्लाम गरीबों के घर में पलेगा, इस्लाम गरीबों के सीनों में पलेगा। खुदा की कसम इसीलिए नबी ने कहा था मुझे गरीब पसंद हैं इसलिए कि दीन को पना गरीबों के घरों में मिले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा इकबाल साहिब। दौलत के नशे में, माल के नशे में दीन निकाल दिया लोगों ने, इस्लाम निकाल दिया घरों से, कुरान निकाल कर दरियाओं में डाले थे लोगों ने। उधमपुरा के जिंदा सुनियो, चेहरा मेरी तरफ करके आप बात सुने। कुरान निकाल के फेंके थे, एक या दो नहीं, लाखों लोग अपने हाथों से ईमान का सौदा कर चुके थे उस जमाने में। लाखों लोग हिंदुस्तान के गली कूचों में ये खबर आम थी, कूद रही थी गलियों में। मगर जब ये खबर बरेली आई तो आला हजरत को बिस्तर पे चैन की नींद ना आई। अपने दोनों बेटे मुस्तफा रजा और दूसरे रूहानी बेटे शेर बेशे अहले सुन्नत दोनों को उठाया। और यार देखो बड़ों की नजरें भी बड़ी होती हैं। आसिफ भाई हुज्जतुल इस्लाम हजरत हामिद रजा खां आला हजरत के जो बड़े बेटे हैं, इनकी विलादत के 18 साल बाद मुफ्ती आजम की विलादत हुई थी बरेली में। अब ये 18 साल का जो पीरियड रहा है बीच में, इसमें आला हजरत महरेरा शरीफ पहुंचे और अपने सरकारों के कदम बोसी करके आला हजरत ने कहा था हुजूर मैं आपके सदके अल्लाह से एक बेटा मांग रहा हूं। और वो इसलिए कि रब ने अहमद रजा को कलम तो दिया है, मगर मुझे उस कलम की नोक से जो तसनीफ होगी उस तसनीफ को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम की जरूरत है। अहमद रजा पे कलम तो है मगर कदम नहीं है कदम। मुझे ऐसा कदम चाहिए जो मेरे कलम की नोक से निकले हुए मवाद को अपने कदमों से चल चल के घर घर पहुंचा दे, गली गली पहुंचा दे, गांव गांव पहुंचा दे, कस्बा कस्बा पहुंचा दे, देहात देहात पहुंचा दे, शहर शहर पहुंचा दे, नगर नगर पहुंचा दे, डगर डगर पहुंचा दे। इस्लाम की तारीख बताती है ये दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई। सुनिए क्या हुआ। हुज्जतुल इस्लाम की विलादत के 18 साल बाद जी जी अल्लाह ने घर में बेटा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत महरेरा शरीफ में घर में बेटे की विलादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने जा रहे थे और पीर साहब नमाज पढ़ के आ रहे थे। मस्जिद की सीढ़ियों पे मुलाकात। आला हजरत का चेहरा देखा, मुस्कुराए। जमाना फोन का नहीं था, मोबाइल का नहीं था कि किसी ने फोन कर दिया होगा। आले रसूल महरेरवी हजरत नूरी मियाँ मुस्कुरा के बोले अहमद रजा कहाँ जा रहे हो? बोले नमाज के लिए। कहा खुशखबरी तो सुन लो। कहा क्या? बोले तुम्हारे घर में अल्लाह का वली पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली पैदा हुआ। इतना जब कहा आला हजरत मुस्कुराए। कहा हुजूर अब क्या करें? कहा नमाज तो पढ़ लो, फौरन बरेली जाओ और खबर लो 6 महीने के बाद हम भी आ रहे हैं। तारीख बताती है नमाज फजर पढ़ी, फिर
बरेली शरीफ जब आए तो इधर जुमला हजरत नूरी मियाँ का, इधर आला हजरत का कदम बरेली में। जब घर में आए तो पता हुआ घर में बेटा पैदा हो चुका है। सुभान अल्लाह, सीने लगा लिया। 6 महीने के बाद हजरत नूरी मियाँ भी आए। 6 महीने के मुफ्ती आदम को खिलाफतो इरादतो इजाजत अपने खानदान की दी। लाखों दुआएं सीने में डाली कर रख के वापस हुए थे हजरत नूरी मियाँ। आज वही मुस्तफा रजा अपने बाप के कदमों में बैठे हैं और बाप ने सामने बैठा कर कहा था, बेटा तू है मेरा बेटा हकीकी। और हजरत शेर बेशे अहले सुन्नत से कहा, तू है मेरा रूहानी बेटा। मगर ए मेरे शहजादों सुनो, हर बाप अपनी औलाद पालता है इसलिए कि जब ये बड़ा होगा मेरा नाम रोशन करेगा, कमाएगा, खिलाएगा, मुझे ऊंचा आदमी बनाएगा, मुझे बड़ा आदमी बनाएगा। मगर रब्बे काबा की कसम, ए मुस्तफा रजा सुन, और ए मेरे रूहानी बेटे तू भी सुन, मैंने अपने शहजादों तुम दोनों को इसलिए नहीं पाला कि तुम मुझे बड़ा बनाओ, तुम मुझे ऊंचा बनाओ, तुम मेरा नाम रोशन करो। नहीं, दुनिया अपनी औलाद के हाथों में तलवार देती है, मगर बचपन ही से मैंने तुम्हारे हाथों में नबी का किरदार दिया है। आज मैं तुम्हें हिंदुस्तान की गलियों में तहरीक शुद्धि के खिलाफ उतार रहा हूँ। ए बेटा, अगर मुझे शक्लें दिखाओ तो उस वक्त दिखाना जब तुम मुस्तफा के दीन की हिफाजत कर चुको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा इकबाल साहिब किबला, सुबह तैयबा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मेरे भाई सर पे हाथ रखकर दोनों के रवाना कर दिया। शेर बेशे अहले सुन्नत है, मुफ्ती आदम आलम इस्लाम है, तहरीक शुद्धि के खिलाफ बरेली शरीफ से चले। ये अलीगढ़, मथुरा, यानी के ग्वालियर, आगरा, झांसी, जयपुर, जोधपुर, ये पूरा तहरीक शुद्धि की सद में था। लाखों लोगों ने कुरान जला दिए थे, दरियाओं में डाल दिए थे, अपने घरों से दीन का सौदा करके दीन को बाहर कर दिया था। इस्लाम से फिर के मुर्तद हो गए थे लाखों लोग। मगर मुस्तफा रजा, हुजूर मुफ्ती आदम और शेर बेशे अहले सुन्नत अलीगढ़ उतरे, मथुरा उतरे, आगरा उतरे, एटा उतरे, इस इलाके में दीन की तबलीग और इशाअत की। मगर जब ग्वालियर यानी के मथुरा के बीच में जब आपने कदम रखा तो क्या देखते हैं? जी जी, एक पंडित जो तहरीक शुद्धि का बानी था, जो कुरान जलाने और इस्लाम को घर से निकालने की दावत दे रहा था, अल्लाहु अकबर, वो स्टेज पर बैठा हुआ इस्लाम के खिलाफ बगावत कर रहा था। अल्लाहु अकबर। हजारों का मजमा था, बीच में आग जली जिसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे। शेर बेशे अहले सुन्नत और मुफ्ती आदम दोनों पहुंचे, स्टेज पर चढ़ गए, जाके पंडित से कहा, हमने सुना है कि तू मुस्तफा की शरीयत और इस्लाम की बगावत करता। अल्लाहु अकबर। गांव के लोग जो सामने बैठे थे उनमें से कुछ लोग उठे, कहा, मौलाना साहब, हम अगर इस्लाम से फिरेंगे तो ये हमें जमीन देंगे, पैसा देंगे, जायदाद देंगे, मालो मता देंगे, आप हमें क्या देंगे? मुफ्ती आदम और शेर बेशे अहले सुन्नत ने जब इतना सुना मायूस हुए, स्टेज से दोनों उतर कर चल पड़े। ये वक्त शाम का था, रात ने यानी कि दिन को अपने दामन में ले लिया था। गांव से बाहर जैसे ही निकले तो एक मस्जिद नजर आई। मस्जिद में देखा गर्दो गुबार है, घास जमी है। अपने दामनों से मुफ्ती आदम ने मस्जिद की सफाई की। खुदा की कसम कितने बड़े थे, मगर मस्जिद को साफ कर रहे थे। और एक आप हैं, आप जी जी, आपको तो जुम्मे के दिन भी चटाई बिछी हुई चाहिए जी। अरे बोलो, ऐसा है नहीं? जी बिल्कुल हक है। अरे भैया माइक वालों से कह दो थोड़ी आवाज बढ़ा दें। अरे बढ़ा दिए रे भैया, सुभान अल्लाह बोलो तुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे भाई, घास जमी थी, गर्दो गुबार थी, अपने दामन से साफ की। हाँ, इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, जिसने मस्जिद में 40 दिन चिराग जला के उजाला कर दिया, कयामत तक उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तुम्हारी शान हेटी हो गए चटाइयां उठाने में ही। जी जी, तुम किसी को लोटा भी भर के नहीं दे सकते, तुम चटाई नहीं बिछा सकते, तुम्हारी बात खराब होगी। कान खोल कर सुनो, झुकना सीखो, झुकना।
जिस दिन झुकना आ जाएगा अल्लाह इतना ऊंचा करेगा जमाना मिलकर भी तुम्हें घटा नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये है मुफ्ती आजम। उस वक्त भी मुफ्ती आजम थे, आज देख ले आप 50 साल हो गए, आज भी मुफ्ती आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। कुर्ते के दामन से मस्जिद के यानी के गर्दों को बाहर हटाया, घास खोदी, दोनों ने मिलके वही नमाज अदा की, एतेकाफ की नियत करके मस्जिद में सो गए। जी जी बेशक। जैसे ही आंख लगी ख्वाब में आला हजरत तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारे तो ख्वाब भी अलग हैं बिल्कुल, वो ख्वाब भी देखते हैं तो सच्चे जी, और तुम तो ख्वाब भी देखो तो अजीब। जी जी। एक साहब ने ख्वाब देखा कि वो अपने सर पे आसमान को उठा के भाग गए, ले आसमान उठा के भाग गया। सुबह जैसे दिन निकला, फजर की नमाज पढ़ के इमाम साहब हुजरे में बैठे, सुबह ही आ गया मस्जिद के दरवाजे पे, आके लाल चेहरा सुर्ख, आके बोला हाफिज जी। इमाम साहब बोले अल्लाह खैर करे, कौन है? जरा सुबह सुबह दरवाजा खोला, देखा तो बुस्कैट के बटन खुले, सीना साहब आके बोला हाफिज जी ठीक हो? इमाम साहब को ठीक होने की पड़ रही थी, उसकी हालत देख के डर गए। उसने कहा भैया बात बता दे, बात क्या है? बोले बात कुछ नहीं है, ख्वाब की ताबीर बताओ। इमाम हो कोई मामूली बात है क्या? तुमसे ना पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? इमाम साहब बोले ख्वाब बताओ, ख्वाब क्या है? कहा रात अपने सर पे आसमान को उठा के भाग गया। इतना जब कहा तो इमाम हुजरे से बाहर को भाग गया। इमाम समझ गया कि कुछ ना कुछ खतरा है, ये आदमी तो हो नहीं सकता, जिन्नात ही है। हाफिज जी बोले भैया बात सुन, जरा दरवाजे से हटिए। थोड़ा सा हटा इमाम निकल के साहब, ये बोला हाफिज जी बाद में जाइयो, एक बात तो बता दो। बोले क्या? बोले तुमसे नहीं आ रहा हो तो ये बताओ किससे पूछूं? इमाम साहब ने कहा एक काम कर, बगदाद चला जा। क्या क्या बात है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई, माशाअल्लाह। सामने जो बैठे हो, अगर तुम बैठ जाओ, ये जिक्र जुनैद बगदादी का है, कान खोल के सुन लियो। जी जी, क्या हाँ, बात है। बैठ जाओ, देखो बैठ जाओ, नीचे बैठो। अरे पीली शर्ट वाले, पीली शर्ट वाले बेटे बैठ जा। सुभान अल्लाह बोलो जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, बहुत खूब माशाअल्लाह। एक खड़े हैं वो मीडिया वाले, सुभान अल्लाह बोलो तुम। सुभान अल्लाह, सुभान। अब सुनिए, कहा बगदाद चला जा। बोले किससे पूछूं? बोले एक अल्लाह वाला है बगदाद में, नाम है हजरत जुनैद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? हजरत जुनैद। कहा वो बता देंगे? बोले बिल्कुल पक्का बताएंगे। फौरन निकला, दौड़ा चला गया, बगदाद के करीब का ही रहने वाला था। जैसे ही बगदाद के सरहदों सीमा करीब आई, सदर गेट में कदम रखा। आए है, सुभान अल्लाह। मौका महल देख के, है ना, चूंकि वक्त भी कम है ना। जैसे ही सदर गेट में कदम रखा, समझ रहे हैं आप, लाखों का मजमा कांधे पे जनाजा लिए आ रहा, लाखों का मजमा। इसने कहा यार इतना बड़ा मजमा, इस करीब आया मजमा, जब करीब आया अनाउंसर ने ऐलान किया अदब से चलो, अदब से चलो, इसलिए कि ये जनाजा अल्लाह के वली का है। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही इसने सुना तो कान खड़े किए, यार अल्लाह का वली कौन है भाई? जब और करीब आया जनाजा तो अनाउंसर ने ऐलान किया भाई अदब से चलो, ये जनाजा जुनैद बगदादी का है। अल्लाह अल्लाह। इतना सोचा गजब हो गया यार, इन्हीं से ख्वाब की ताबीर पूछने आए थे और इन्हीं का है जनाजा। अब करूं तो क्या करूं? जब जनाजा करीब आया तो इसने सोचा लाओ सवाब की नियत से कांधा तो लगा ही दूं। बेशक, सुभान अल्लाह। सवाब की नियत से कांधा ही तो लगा दूं। कौन है ये जिसने ख्वाब देखा था कि अपने सर पे आसमान को उठाए भाग गया? बेशक, सुभान ख्वाब है, अल्लाह। कुछ भी देख ले आदमी। अरे बोलो है। हाँ, जना कितने लोग पैसे गिने ख्वाब में। जी जी। एक साहब थे बकरा ईद के मौके पे बाजार में खड़े बकरा बेच रहे थे, बड़ा खूबसूरत बकरा, समझ गए साहब, बहुत खूबसूरत बकरा, समझ गए साहब। बकरा बेच रहे थे, बाजार में खड़े हुए। अल्लाह अल्लाह। लेने वाला आया, बोला भाई कितने का? बोले 11,000 का। बोले यार 5,000 ले लो। बोले नहीं, इसके सर पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ, 11 से कम का नहीं है, 1 रुपया कम नहीं है। लेने वाला बोला 5,000 दूंगा, देना है दे वरना बात खत्म। ये बोला 11 का ही दूंगा, लेना हो लेना वरना बात खत्म। जब ये जोश में बोला तो आंख खुल गई आसिफ भाई। जैसे ही आंख खुली तो ना बाजार ना बकरा, कुछ भी नहीं, जहां लेटे थे वहीं पड़े थे। इसने सोचा यार बहुत बुरा हुआ, निकल के बाहर आया, चेहरा लाल। बीबी देख के बोली खैर तो है? उसने कहा तू मेरे सामने मत आया कर,
बोले क्यों? बोले तुझे देख के तो ख्वाब भी सही नजर ना आ रहे। सामने से हटाया, फिर अंदर गया, जाके बिस्तर पर लेटा, चादर ओढ़ी और चादर के अंदर चेहरा करके हाथ निकाला और हाथ निकाल के बोला भाई साहब बहस की कोई बात नहीं है, जितने का जच रहा हो इतने ही दे दो। समझ गया? तो ख्वाब में कुछ भी देख ले। इसने भी देखा तो ख्वाब, सर पे आसमान को लेके भागा, मगर इधर जनाजा था किसका? जुनैद बगदादी का। जब जनाजा करीब आया इसने सोचा यार सवाब मिलेगा, अल्लाह वाले का जनाजा है, लाओ कांदा तो लगा दूं। इसने सवाब की नीयत से कांदा बिस्मिल्लाह पढ़ के जब लगाया, अनाउंसर ने ऐलान किया अदब से चलो, कब्रिस्तान करीब आ गया। बगैर पढ़ा आदमी, इसने सोचा ऐसा ना हो जिसके कांधे पर रखे हैं साथ में उन्हें। इसने फौरन कांधा निकाला। जैसे ही कांधा निकाला, इधर इसने कांधा जनाजे की मसहरी से हटाया और इधर हजरत जुनैद बगदादी के जनाजे से आवाज आई, अरे कांधा हटाने वाले, दूर से ख्वाब की ताबीर पूछने आने वाले, परेशान मत हो, यही तेरे ख्वाब की ताबीर है। रात जो तूने अपने सर पे आसमान को उठाया था वो आसमान नहीं था, जुनैद बगदादी का जनाजा था। इसलिए कि कल्ब मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का जो दिल होता है वो अर्श इलाही हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा इकबाल साहिब किबला। इनका ख्वाब था जी, ये तुम्हारे ख्वाब, ये मुफ्ती आदम का ख्वाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत को देखा ख्वाब में। किसे देखा? आला हजरत। कान में आके कहा बेटे कल का हाल देख के मायूस हो गए? मुसलमान मायूस होने का नाम नहीं है। सुभान अल्लाह। इज्जत हमें मिलेगी, आपको मिलेगी, कौम मुस्लिम को मिलेगी। सुबह फिर से उसी गांव में जाना, कल का जो सूरज तुलू होगा वो मेरे बेटे की इज्जत का उजाला लेके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर दोनों पहुंच गए। कौन? मुफ्ती आदम, शेर बेशे सुन्नत। आए हाय, जाके स्टेज पर देखा पंडित जी फिर बैठे, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे थे। मुफ्ती आदम और शेर बेशे सुन्नत जाके तख्त पर चढ़ गए और पंडित की आंखों में आंखें डाल के कहा, पंडित जी जो तुम्हें करना है करो, मगर दो बातें मेरी भी सुन लो। जी। पंडित बोला कहां से आए हो? बोले बरेली शरीफ से। सुभान अल्लाह। नाम क्या है? बोले मुस्तफा रजा। सुभान अल्लाह। कौन हो? कहा मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए क्यों हो? कहा इस्लाम का पैगाम देने। कहा कहना क्या है? कहा दो बातें हैं सिर्फ। कहा क्या? बोले या तो मुझसे मुनाजरा कर ले या मुझसे मुबाहिला कर ले। पंडित खामोश। गांव का एक बड़ा आदमी था उजड, मजमे में खड़ा हो गया। आजकल ऐसो की चले पड़ोड़ों की कौन सुनने। हाँ, दौलतदार हो बस और थोड़ा बहुत टेढ़ा हो आदमी, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। ईमानदार के पीछे कोई ना बैठ रहा भैया। जो जितना लुच्चा होगा, जो जितना बड़ा गुंडा होगा, इतनी बैठक भरेगी होगी उसकी। वारे वारे वाह मुसलमान। फिर कह रहा हो यार ये कोरोना पीछा नहीं छोड़ रहा। मुझे बात समझ में ना आ रही। अरे इंतजार कर, अभी और आ रहा। अल्लाह अकबर। जब तक तू गुंडो लुच्चो बदतमीज बागियों हरामियों के पीछे रहोगे, जब तक ये बीमारियां तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। कुरान कहता मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आती हैं ये सब तुम्हारे करतूत हैं। व याफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तेरी बहुत सी खताएं माफ कर देता है। तू इस लायक नहीं है, तुझे आसमान से पानी, जमीन से गेहूं दान और यानी के पहाड़ों के पत्थरों से तुझे छन के बरसात का पानी और ये सुराखों से हवाएं मिले, तू इस लायक नहीं है। तुझे ये जो लुक़मे मिलते हैं ना, इमाम आजम कहते हैं तू टांग फैला के रात को आराम से सो जाता है, मगर तेरे गांव में कोई ना कोई ऐसा भी होता है जो रातों को उठ के अल्लाह अल्लाह करता है। उसी के जिक्र की वजह से खुदा तेरे खाने का इंतजाम कर देता है।